नमस्कार दोस्तों, 10th एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 से प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न पहला का दूसरा करेंगे, जिसमें दिया है निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला है एस ऋण टी बराबर 3 और s/3 प्लस t/2 बराबर 6, और जो कुछ भी दिया है आपको यहाँ पर लिख लेना है। और इसके बाद दूसरा समीकरण को व्यवस्थित जमाने के बाद आपको यहाँ पर देखना है दूसरा समीकरण किस प्रकार से व्यवस्थित होगा, इसे हम रफ में समझेंगे। यहाँ पर s का 2 में त्रियक गुणा होगा तो 2s, और 3 का t में त्रियक गुणा होगा 3, और 3 और 2 का जब हम LCM यानी लघुत्तम समावर्त निकालेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा, और 6 है बटे में तो इस तरफ जाएगा बराबर के, तो गुणा में हो जाएगा, और 6 में 6 का गुणा हो जाएगा तो 36। तो इस प्रकार से दूसरा समीकरण आ गया। अब आपको यहाँ पर आगे करना है, तो आगे आपको लिखना है समीकरण 1 से। हम सबसे पहले समीकरण पहला लेते हैं, तो समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 लिख लीजिए। तो समीकरण 1 से हमें मिलेगा s का मान, तो हम t को पक्षांतर कर देंगे, यानी t का पक्षांतर कर देंगे बराबर किस तरफ, तो हमें मिलेगा s बराबर 3 धन t, और t इस तरफ ऋण का है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो धन का हो जाएगा, और इसे हम बना देंगे समीकरण 3। इसके बाद समीकरण s का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो आपको यहाँ पर लिख देना है समीकरण 2 में s का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना लिखने के बाद आपको समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेना है, और समीकरण 2 में s का मान रखना है। तो सिंपली से आपको s की जगह 3 धन t कर देना है, तो आपको 2 ज्यों करते हो। इसके बाद यहाँ पर एक कोष्टक का यूज करेंगे हम, और 3 धन t ये s का मान है। इसके बाद कोष्टक बंद और धन 3t, बाकी समीकरण ज्यों करते हो। इसके बाद आपको इसे थोड़ा सा हल कर देना है, तो 2 का गुणा पूरे कोष्टक में होगा क्योंकि ये गुणा में है, तो 3 दूनी 6, और 2 का t में भी होगा तो 2t, और धन 3t बराबर 36 ज्यों करते हो। इसके बाद आगे करेंगे, तो आगे यहाँ पर 2t और 3t हो जाएंगे कुल 5t। इसके बाद 6 ज्यों करते हैं, और 5t, सॉरी यहाँ पर 5t है, मैंने 3t लिख दिया है, तो इसे आप सुधार लीजिए। इसके बाद इसे और आगे करेंगे, तो 6 का हम पक्षांतर देंगे बराबर किस तरफ, तो हो जाएगा ऋण के 6, तो 36 में से 6 जाएंगे तो 30, और 5t बराबर आएगा 30। इसके बाद हम यहाँ पर 5 का भी पक्षांतर कर देंगे, तो 5t के साथ गुणा में है तो बराबर किस तरफ आएगा, तो हो जाएगा बटे में, तो हो जाएंगे 30/5। तो यहाँ पर आपको लिखना है t बराबर 30/5, और 30/5 लिख दीजिए, और दोनों को कैंसिल कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो ये हुआ 5 छक्के 30, तो t बराबर आ गया 6। तो t का मान जो है हमें 6 मिल चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है t का मान समीकरण 3 में रखने पर, आपने समीकरण 3 पहले बनाया था, उसी समीकरण 3 में आप t का मान रख सकते हैं, तो हमें और आगे मान मिलेगा। आपको यहाँ पर लिख देना है समीकरण 3 में रखने पर। इसके बाद समीकरण 3 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम मान रखेंगे। तो समीकरण 3 देखिए, s बराबर 3 धन t, इसे हम यहाँ पर लिख लेंगे, s बराबर 3 धन t, तो ये होगा समीकरण 3, और t का मान है 6, तो सिंपली से रख दे, और ये 6t कीजिएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 और 6 हो जाएंगे 9, तो s का मान हमें मिल चुका है 9। तो ये आ गया आपका s का मान, तो हमें दोनों मान मिल चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है अतः t बराबर 6 और 9 बराबर s बराबर 9 है, समीकरण निकाय के हल हैं। आपको इस प्रकार से लिख देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। थैंक यू।